दोस्तों, आप सीखिए आज के टाइम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कल्चर, टेस्ट एंड नेशन। अब यहाँ पर आपको तीन चीज़ें ध्यान से देखनी है। वो क्या? देखिए, यहाँ पर टी को हम क्या पढ़ रहे हैं? चा पढ़ रहे हैं। क इसको आ पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं, टी को चा पढ़ रहे हैं, यू आर ई को चर पढ़ रहे हैं। आप क्यों पढ़ रहे हैं? यू आर ई को र लगा लीजिए या फिर टी ऐसी कुछ जो भी है, मैं आपको ये बाद में समझाऊंगी। पहले आप ये देख लीजिए, टी को हम यहाँ पर चा पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए टेस्ट, तो टेस्ट में आप देख रहे हैं टी को टा पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर टी को हम चा पढ़ रहे थे और यहाँ पर हम टी को टा पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन को ना पढ़ें, ए को ए पढ़ें, टी को क्या पढ़ें? टी को शा पढ़ रहे हैं। अब कंफ्यूजन हो रही है या नहीं, सोचिए। यहाँ पर टी को शा पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर टी को टा पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर टी को आप देख रहे हैं चा पढ़ा जा रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कब टी को चा पढ़ना है, कब टी को टा पढ़ना है, कब टी को शा पढ़ना है? तो सबसे पहले तो इसी टॉपिक पे मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके बाद हम और काफ़ी सारे रूल सीखने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं और सीख लेते हैं कि इनके क्या रूल्स है, हमें कैसे पता चलेगा कि टी को कब चा पढ़ना है, कब सा पढ़ना है या फिर कब टा पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं लिख रही हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो ये मैं क्यों लिख रही हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये तीन आप देख रहे हैं, पहला ये, दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। इन सब को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। इन सब में ही देखिए टी को शा पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? टी को शा पढ़ा जा रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि टी को शा कब पढ़ना है? तो देखिए, कभी भी किसी भी वर्ड मीनिंग में, किसी भी शब्द में अगर लास्ट में टी आई ओ एन या फिर इसकी जगह ये वाला आया हुआ है टी आई ओ यू एस या फिर ये वाला आया हुआ है टी आई ए एल, तो इसमें आपको टी को क्या पढ़ना है? टी को आपको इसमें शा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टी को शा पढ़ना है, वो भी ये वाला शा। अगर शा लिख रहे हैं तो ये वाला लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, ना ही ये वाला लिखेंगे, ठीक है। आपको ये वाला शा लिखना है। जैसे कि मैंने आपको नेशन में दिखाया था, तो वहाँ पर हमने टी आई ओ एन को शन पढ़ा था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इनको भी पढ़ना है, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई कि हम टी को शा कब पढ़ेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है वो जान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि टी यू आर ई, इसको हम चर पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम टी को चा पढ़ रहे हैं। अब कन्फ्यूजन ये है कि भाई अभी मैंने जब पढ़ा था तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। देखिए यू आर ई, अब इसमें हम सिर्फ यू आर ई को हम सिर्फ र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ र पढ़ रहे हैं। जैसे कि टी को हमने छ पढ़ा और इन तीनों को हम सिर्फ र पढ़ रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई यू को क्या पढ़ रहे हैं, ई को क्या पढ़ रहे हैं। अगर रूल्स के हिसाब से बताऊं तो कन्फ्यूज़न ना हो, तो यू को यहाँ पर आ पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले ई को पढ़ते ही नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर बहुत ही सिंपल तरीका जानना है तो यही है कि कहीं पर भी अगर टी यू आर ई यानी कि ये चारों कहीं पर भी आएंगे तो आपको टी को चा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टी को चा पढ़ना है। और इन चारों को भी आपको चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चर पढ़ना है, ठीक है। यानी कि आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है कि टी को चा कब पढ़ना है, क्योंकि सिंपल आपके सामने ही है कि यहाँ पर देखिए टी यू आर ई, कहीं पर भी अगर टी यू आर ई आता है तो टी को चा पढ़िए। और अगर ये चारों में से यानी कि टी यू आर ई नहीं आता है कहीं पर भी, तो टी को आपको क्या पढ़ना है? टी को शा कब पढ़ना है? मैंने अभी आपको बताया, उन तीनों में आपको टी को शा पढ़ना है। और अगर कहीं पर भी टी यू आर ई आएगा तो टी को चा पढ़ना है। अब रहा कि भाई टी को चा और हमें शा का तो पता चल गया, अब टी को टा कब पढ़ना है? क्या? टी को टा कब पढ़ना है? अब देखिए, सबसे मेन तो ये हो गया कि टी यू आर ई कहीं पे आएगा तो आपको चा पढ़ना है। और जो मैंने बताया था कि टी आई ओ एन या फिर टी आई ओ यू एस या फिर टी आई ए एल, अगर इन तीनों में से कोई सा भी कहीं पर लास्ट में आएगा तो आपको टी को शा पढ़ना है। और मान लीजिए ये वाला नहीं, तो देखिए कहीं पर भी अगर टी यू आर ई नहीं आता है या फिर वो तीनों नहीं आते हैं, टी आई ओ एन या फिर टी आई ओ यू एस या फिर टी आई ए एल, तो आपको बाकी सभी जगह टी को टा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टी को टा पढ़ना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। आप देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं टेस्ट, टाइम,
टेल मैटर। तो यहाँ पर टी को हम टा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टी को टा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको वही चीज़ बताई है कि कहीं पर भी अगर TURE आएगा तो आपको च पढ़ना है, और अगर कहीं पर भी तो देखिए कहीं पर भी अगर TURE साथ में है, या फिर TION, या फिर TIOUS, या फिर TIAL, तो अगर इन तीनों में से कोई सा आ रहा है तो टी को शा पढ़ेंगे, और अगर ये आ रहा है तो टी को चा पढ़ेंगे। बाकी सभी जगह आपको टी को टा पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो कि भाई कहाँ पर टी को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ तो आपको पता चल गई कि किसको क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ और रूल्स है जो आपको नहीं पता है वो बता देती हूँ। हाँ, एक चीज़ और है जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं TION, यानी कि TION। अब ये क्यों मैं लिख रही हूँ? मैंने आपसे बोला था कि TION कहीं पर भी आएगा तो टी को आपको शा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टी को आपको शा पढ़ना है, यही चीज़ बताई थी ना। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर TION से पहले एस आता है, ये वाला एस आता है, ध्यान रखिएगा, तो आपको इस वाले टी को शा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो फिर क्या पढ़ना है? तो आपको इस वाले टी को चा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चा पढ़ना है। यानी कि आपको इसको पूरे को क्या पढ़ना है? चा पढ़ना है। यानी कि इसको चा और इसको ना, यानी कि इसको चन पढ़ना है। इसको क्या पढ़ना है? आपको चन पढ़ना है। जहाँ आप इसे यहाँ पर इसे सन पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर ये चेंज हो गया, ये हो गया चन। तो कहीं पर भी अगर टी से पहले एस होगा तो आपको टी को चा पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो आपको नहीं पता होती और आप गलतियाँ कर देते हैं कि मैम आपने तो इस तरीके से बताया तो, और यहाँ पर तो अलग ही तरीके से पढ़ा जा रहा है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा कहीं पर भी अगर ये आता है तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई कहीं पर डबल एस आता है तो उसको आपको शा पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? शा पढ़ना होता है। लेकिन देखिए कहीं कहीं आपने देखा होगा, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि डबल एस को आपको शा पढ़ना होता है। ठीक है, रूल तो यही है कि एस को हम स पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो चेंज हो जाती है वो क्या है? देखिए कहीं पर भी अगर डबल एस होगा और उसके बाद ION आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से आ जाएगा, ध्यान से देखिए, इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको इस वाले श को ये वाला श नहीं लिखना है। आपको कौन सा वाला श लिखना है? ये वाला श लिखना है। ये चीज़ है, देखिए कोई नहीं बताता है, ध्यान से देखिएगा, इसको आपको इस तरीके से सन पढ़ना है। क्योंकि लिखने में क्या होता है आपको नहीं पता, आप तो सोचेंगे यही रूल्स है, एस को हमेशा पढ़ना होता है तो इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है, तो यही लिख दो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। काफ़ी सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो चीज़ों को चेंज कर देते हैं और फिर आप बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब एक चीज़ और है जो मैं आपको बता देती हूँ, तो इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ इसका एग्जाम्पल, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं मिशन, ये आपने देखा होगा मिशन लिखा हुआ और पढ़ते भी हैं। तो एम को माँ पढ़ा, आई को ई पढ़ा, तो ये मी हो गया। उसके बाद डबल एस है और उसके बाद क्या है? ION। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि डबल एस के बाद अगर ION होता है तो डबल एस को श पढ़ते हैं। कौन सा वाला श पढ़ते हैं? ये वाला, यानी कि इसको हम सन पढ़ रहे हैं। लेकिन जब तक, अब देखिए मैंने आपको बता दें कि ये वाला श लिखा जा रहा है, आप मिशन पढ़ते तो हैं लेकिन ये चीज़ याद नहीं रखते कि उसमें उस वाले स को कौन सा वाला स लिखा जा रहा है, ये वाला लिखा जा रहा है या फिर ये वाला। हमारे दिमाग में यही रहता है, और जब हम लिखते हैं मिशन तो हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से, मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से आप लिख देते होंगे, बट ये गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, कभी गलती ना करें और ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, चलिए और चीज़ें जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि काफ़ी बार आपने सुना होगा, शायद मैंने ही आपको बताया होगा कि एस के बाद अगर सी होता है तो सी को नहीं पढ़ा जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई है ना। लेकिन देखिए एक चीज़ है जो आपको नहीं पता है,
एस के बाद अगर सी होता है तो सी को नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे भी है जहाँ पर एस के बाद अगर सी होता है तो सी को भी पढ़ा जाता है। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है और अगर आप हमेशा यही सोचते हैं कि अगर एस के बाद सी होता है तो सी को नहीं पढ़ना है, या फिर कभी कभी आप ऐसा भी कर लेते हैं कि आप सोचते हैं कि हर जगह एस के बाद अगर सी होगा तो हमें सी को भी पढ़ना है, एस को भी पढ़ना है। नहीं, बहुत सारी जगह नहीं पढ़ा जाता सी को, और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर पढ़ा जाता है। वो कौन सी जगह है, मतलब कौन सी ऐसी वर्ड मीनिंग है जहाँ पर सी को पढ़ा जाता है और कौन सी ऐसी वर्ड मीनिंग है जहाँ पर सी को नहीं पढ़ा जाता है। तो चलिए उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं और सीख लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं बोल दूँ, सीखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर आप क्लास में एडमिशन कराते हैं तो उसके लिए आपको अपना नाम लिखवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं इस क्लास में एडमिशन कराना तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। कैसे पता चलेगा कब वीडियो आई है, कब सीखना है, क्या करना है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो क्लास में अगर ज्वाइन होना है तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। एस सी, अगर एस और सी के बाद कभी भी अगर ई आई वाई यानी कि ई आई वाई आएगा तो आपको एस सी में सी को नहीं पढ़ना है। नहीं समझ में आया? चलिए समझा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने क्या बोला है कि एस और सी के बाद अगर ई आएगा तो आपको सी को नहीं पढ़ना है। अगर एस सी के बाद आई आएगा तो आपको सी को नहीं पढ़ना है। अगर एस सी के बाद बाई आएगा तो भी आपको किसको नहीं पढ़ना है? सी को नहीं पढ़ना है। अब कैसे? जैसे कि आप देख रहे हैं ये लिखा है तो एस और सी के बाद ई है तो हम क्या लिखेंगे? एस को सा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ई को हमें पढ़ना तो है, ये मत सोचिएगा कि सी को नहीं पढ़ रहे हैं तो ई को भी नहीं पढ़ना है, ना ना, ऐसा नहीं करना। यानी कि एस को तो हमें सब पढ़ना है, सी को हमें नहीं पढ़ना है। हम सिर्फ सी के बारे में बात कर रहे हैं, हम बाकी चीज़ों के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं। बस इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सी को कब पढ़ना है कब नहीं। ई को ई पढ़ना है। आप देखिए ई को ई क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ई के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के या फिर दो वर्ड छोड़ के ई होता है तो ई को ई पढ़ा जाता है। तो ये तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये सी हो गया। ये क्या हो गया? ये तीनों सी हो गए, क्योंकि सी को नहीं पढ़ रहे हैं, एन को हमने ना पढ़ा, ठीक है। और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं। पता होगा, अगर वीडियो देखते हैं तो ज़रूर पता होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको हमने नहीं पढ़ा तो ये क्या हो गया? सीन हो गया। क्या हो गया? सीन। अब मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ, क्योंकि समझ में जब भी आएगा जब एक दो एग्जाम्पल और समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एस आई ई, ठीक है। उसके बाद एन सी ई, ये मैं आपको क्या लिख के दिखा रही हूँ आप देख ही रहे हैं और आपको पता भी होगा, ठीक है। थोड़ा मेरा मार्कर जो है थोड़ा सही से नहीं चल रहा है तो मैं थोड़ा प्रॉब्लम हो रही हो तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एस को हम क्या पढ़ रहे हैं? एस को हम शाह पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एस को हमने शाह पढ़ा और मैंने क्या बोला था? एस सी के बाद अगर आई आएगा या फिर ई आएगा या फिर वाई आएगा तो सी को हम नहीं पढ़ेंगे। तो सी को तो हमें पढ़ना ही नहीं है, सिंपल क्या करना है? हमें सिंपल एस को पढ़ लेना है। तो एस को हमने शाह पढ़ा और मैंने क्या बताया था? याद कीजिए कि अगर ई के बाद ई आता है तो ई को ई पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ई नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आई पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आई पढ़े। इस वाली ई को हम आई पढ़े। अब देखिए ऐसा क्यों है, उसके ऊपर अभी मैं इसके बाद आपको ई के रूल सिखा दूंगी, फिर आपको पता चल जाएगा ई को आई और ई कब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आई लिखना है। तो ये देखिए देखिए यहाँ पर वो आई को आपको जो आ पढ़ रहे हैं वो बड़ा आ नहीं पढ़ना है, छोटा आ पढ़ना है, छोटी ई पढ़नी है, यानी कि सा ई क्या हो गया? साई। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर हम इसको आई क्यों पढ़े, सबसे पहले मैं अगर आपको रूल सिखाऊंगी उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसको आई क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए इसको आई हम क्यों पढ़े हैं? क्योंकि यहाँ पर ई नहीं है अकेला। यहाँ पर क्या है? देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर आप रूल्स लिख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या है? रूल्स थोड़े चेंज हो गए हैं। यानी कि जब हम सीन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। सीन पढ़ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? देखिए सीन पढ़ते वक्त क्या था, जो हमारा ई था वो इस तरीके से था, यानी कि उसके आगे पीछे कोई और मात्रा नहीं थी, उसके बाद डायरेक्ट एन आ गया था, है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पर क्या है? आई और ई साथ में आ गए। क्या हो गया है? आई और ई साथ में आ गए। तो
तो इन दोनों को हमें आई पढ़ना है, यानी कि आई और ई को हम आई पढ़े। हम यहाँ पर ई को कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये रूल्स तो बिल्कुल भी नहीं है कि ई के बाद अगर ई आएगा तो ई को ई पढ़ना होगा। हाँ, हम ई पढ़ते, लेकिन अगर आई नहीं होता तो हम इसको ई पढ़ते। अब क्या है, अब यहाँ पर आई भी है और ई है, तो ये हो जाते हैं संयुक्त वोवल्स, यानी कि संयुक्त मात्राएं। जो संयुक्त मात्रा का मतलब होता है जो दो मात्राएं एक साथ होती है, जैसे कि आई और ई दोनों साथ में हैं, तो इनको भाई पढ़ने का थोड़ा अलग तरीका होगा, है ना। जैसे कि दो लोग होते हैं तो उनका नाम अलग अलग होता है, तो इसी तरीके से इनका नाम भी अलग है। इनका क्या है, आ ई, तो इनको हमें आई पढ़ना है। अब देखिए, उसके बाद छोटा आ हमें पढ़ना है, लेकिन लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो मैंने फिर भी लिख दिया समझाने के लिए। एन को आधा ना लिखेंगे, क्योंकि देखिए एन के बाद क्या है, डायरेक्ट सी आ गया है। बीच में कोई मात्रा होती तो एन को पूरा ना पढ़ते, लेकिन कोई मात्रा नहीं है, डायरेक्ट सी है, तो एन को आधा ना लिखेंगे। सी को सा पढ़ते हैं। अब सी को सा कब पढ़ते हैं, सी को का कब पढ़ते हैं, वैसे तो मैं हज़ारों बार ये चीज़ बता चुकी हूँ, पर लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो तो मेरा पूरा कर्तव्य है कि मैं आपको हर चीज़ समझाऊँ। तो देखिए, सी के बाद कभी भी अगर सी के बाद कभी भी आई या फिर ई या फिर वाई होता है, तो सी को आपको सा पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, सी को सा पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ तो बताई कि सी के बाद अगर ई आई वाई होगा तो सी को आपको सा पढ़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए, सी के बाद क्या है, ई है। क्या है, ई है, तो सी को हमें सा पढ़ना है, ठीक है। लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी अगर लास्ट में ई होता है तो लास्ट वाले को नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जहाँ पर लास्ट में ई होता है, तो 4-5 ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जहाँ पर पढ़ा जाता है लास्ट में ई को। बाकी जितने भी होते हैं वहाँ पर ई को नहीं पढ़ा जाता। तो इसको साइंस पढ़े, रूल्स भी सीख गए कि एस और सी के बाद अगर ई आई वाई होगा तो सी को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब रही क्वेश्चन कि भाई सी को सा पढ़ना है, ये तो हमें समझ गए, यानी कि एस और सी को हमें सा पढ़ना है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, सीन में पढ़ा। अब क्वेश्चन ये है कि भाई सी को कब पढ़ते हैं, यानी कि एस और सी में सी को भी कब पढ़ा जाता है। यहाँ पर तो सी को नहीं पढ़ा जा रहा है ना। अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सी को पढ़ा जाता है, वो जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, एस और सी, ठीक है। लेकिन एस और सी के बाद क्या लिखा है, ए लिखा है, ओ लिखा है, यू लिखा है। क्या लिखा है, ए लिखा है, ओ लिखा है, यू लिखा है। अब ऐसा क्यों लिखा है ये भी बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि एस और सी के बाद कहीं पर भी अगर ई आई और वाई होगा तो आपको सी को नहीं पढ़ना है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है, यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर देखिए, अगर एस और सी के बाद अगर ए होगा, ओ होगा या फिर यू होगा, जैसे ई आई वाई था, उसी तरीके से अगर एस और सी के बाद ए ओ यू होगा तो आपको सी को पढ़ना होगा। क्या करना होगा, सी को पढ़ना होगा। जैसे कि हम ई आई वाई होते हुए सी को नहीं पढ़ रहे थे, उसी तरीके से अगर ए ओ यू होगा सी के बाद तो आपको सी को पढ़ना होगा। जैसे कि स्कोर, क्या है, स्कोर। तो यहाँ पर हम एस को सा पढ़ रहे हैं, सी को आधा का पढ़ रहे हैं, ओ को ओ पढ़ रहे हैं, आर को रा पढ़ रहे हैं, लास्ट वाली को तो पढ़ते ही नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था। तो ये क्या हो गया, स्कोर हो गया। ये क्या हो गया, स्कोर हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो एस को शा पढ़ा, सी को का पढ़ा, क्योंकि सी के बाद क्या है, ओ है। अगर सी के बाद ओ होगा या फिर सी के बाद ए होगा या फिर यू होगा तो सी को आपको पढ़ना है। क्या करना है, सी को पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर सी के बाद ओ है तो भाई सी को तो पढ़ना ही होगा, तो इसको र, स्कोर, क्योंकि आर को रा पढ़े और लास्ट वाले को पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि भाई इसको स्कोर क्यों पढ़ रहे हैं। और एक रूल्स और भी है जो मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद आगे और सीखते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्कैन, तो स्कैन में आप देख रहे हैं एस को आधा शा पढ़े, सी को का पढ़े, क्योंकि सी के बाद क्या है, ए है। तो अगर सी के बाद ए ओ यू होगा तो सी को तो पढ़ना ही है, तो सी को हमने पढ़ा, ए को ए पढ़ा, एन को हमने न पढ़ा, यानी कि स्कैन। इसी तरीके से स्क्रीन हो गया। अब स्क्रीन में थोड़ा सा ना चेंज है,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी भी अगर ऐसे होगा तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए एस और सी के बाद अगर आर होगा, यानी कि अगर एस और सी के बाद आर होगा तो भी आपको क्या करना है, एस और सी में सी को पढ़ना है। अब यहाँ पर एस और सी के बाद आर है तो भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आर है वो आधा रा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सी को हम आधा नहीं पढ़ेंगे। अगर कहीं पर भी जैसे कि सी को आधा पढ़ते, लेकिन अगर उसके आगे आर है तो आपको आर को ही आधा रा पढ़ना होगा। तो ये जो डबल ई है इसको हम ई पढ़ेंगे, स्क्रीन हो गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा अगर एस और सी के बाद आर आएगा तो भी आपको सी को पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे और देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ और इसको लिखने के पीछे क्या मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं पहले लिख देती हूँ फिर आपको सिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखे लिखा है फिनाइनली, रेसिपी, सिमिलरिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है और ये मैंने क्यों लिखा है। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसा लिखा मैंने इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लास्ट में ई है। क्या है, लास्ट में ई है। तो ध्यान दीजिए लास्ट में ई है। तो मैं आपको अभी कुछ बता रही थी कि कहीं पर भी अगर लास्ट में ई होता है तो हम लास्ट वाले को नहीं पढ़ते हैं, है ना। लेकिन ये तीनों को ध्यान से देखिए, ये तीन ऐसे हैं जहाँ पर लास्ट में ई को पढ़ा जाता है। जी हाँ, अगर आपको ये चीज़ जाननी है कि भाई ऐसे कौन से वर्ड है, यानी कि ऐसी कौन सी वर्ड मीनिंग है जहाँ पर लास्ट में ई को पढ़ा जाता है, तो देखिए जैसे कि फाइनली की जगह हम फिनाइनली पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रेसिपी, सिमिलरी, इनमें सब में क्या है, लास्ट वाले को पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा और गलती ना करें, ठीक है। जैसे हम फाइल में देखते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। फाइल, तो फाइल में क्या है, यहाँ पर देखिए फाइल में क्या है, फाइल, यानी कि हम लास्ट वाली को नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि लास्ट में अगर ई होता है तो हम ई को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इन तीनों में आपको ई को पढ़ना होगा। और यही वो तीन है जहाँ पर लास्ट में ई को पढ़ते हैं, बाकी जितने भी है वहाँ पर लास्ट में ई को नहीं पढ़ा जाता है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है याद करने का कि कहाँ पर लास्ट में ई को पढ़ा जाता है और कहाँ पर नहीं पढ़ा जाता है। ये चीज़ अगर आपको पता चल गई तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे कि लास्ट वाले ई को पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल मिलते हैं और सीखते हैं। उसके लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक घंटी बनी हुई आएगी उस पर टच कीजिए ताकि रोज़ आप पढ़ सके और आसानी से इंग्लिश सीख सके। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबको सीखने का मौका मिले और साथ के साथ आप भी सीख सके। तो चलिए अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ताकि हमें भी मौका मिल सके आपको आंसर देने का।